जनाब सैयद महमूद मदनी साहब 8 तारीख को जी किशनगंज की लहरा मैदान में आ रहा है। इसी में हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। जिस ग्राउंड में मौजूद है इसी ग्राउंड में ये कार्यक्रम होगा। यहाँ पर स्टेज सज रहा है और ये बड़ा सा स्टेज, बहुत बड़ा स्टेज है। वहाँ से जो बांस का घेराव है ये पूरा स्टेज है, पंडाल नहीं है, सिर्फ स्टेज है। ये पूरा मैदान है और इस पूरे मैदान में लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। कुर्सी लगाए जाएंगे और उस कुर्सी में लोग बैठेंगे। हम आपको एक एक दिखा रहे हैं, हम आपको पूरा ग्राउंड दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा ग्राउंड, पूरे ग्राउंड में लोग बैठेंगे। लेकिन आज संभल की जाए मस्जिद पर हमला किया जा रहा है। इसी तरह से बदायूं की मस्जिद पर जो है बात लाई जा रही है। उसके अलावा जो हिंदुस्तान के अंदर एक दरगाह है अजमेर शरीफ के अंदर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, जहाँ मुसलमानों से ज़्यादा बिरादरान वतन वहाँ पहुँचते हैं और उनसे मन्नतें यानी मांग रहे हैं। और हिंदुस्तान के तमाम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल से लेकर के मोदी तक सब प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाकर के उस दरगाह में चादर चढ़ा रहे हैं। अब उस दरगाह को कहा जा रहा है कि ये इसके नीचे मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके दरगाह बनाया गया है। ये हिंदुस्तान के दिल पर हमला है कि अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कोई भी गुस्ताखी करेगा तो हम उसको नहीं बख्शेंगे। किसी भी मस्जिद को ले ले और बोल रहा है कि इसके अंदर मंदिर बना हुआ है। इसी तरीके से अजमेर शरीफ के मुतालिक किसी ने कह दिया है कि यहाँ भी मंदिर था। उसी तरह से बदायूं के मुतालिक अभी सोशल मीडिया में चल रहा है। जो लोग इस किस्म के दावा करते हैं वो आइन के खिलाफ करते हैं। चूँकि पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पास हो चुका है कि 1947 में जो इबादत गाह हैं, बाबरी मस्जिद को छोड़कर जो इबादत गाह हैं, जिस हाल में किसी भी मजहब का है उसको छेड़ा नहीं जाएगा। जो लोग छेड़ने वाले हैं वो आइन और दस्तूर के खिलाफ कर रहे हैं। किशनगंज के बाशिंदगान से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप बड़ी से बड़ी तादाद में मोहब्बत के पैगाम को, अमन सलामती के पैगाम को, भाईचारगी के पैगाम को आम करने के लिए, और किशनगंज जो गंगा जमनी तहजीब का एक मिसाल रही है, इस मिसाल को बाकी और पूरे हिंदुस्तान तक फैलाने के लिए आप बड़ी से बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इज्तिमा में पहुँचे और इजलास को कामयाब करें। इसमें मौलाना महमूद मदनी साहब दिल्ली से तशरीफ़ ला रहे हैं। देखिए, बाबरी मस्जिद का जो फ़ैसला आया वो फ़ैसला तो बिल्कुल ही सही नहीं है, लेकिन मुसलमानों ने उसको बर्दाश्त कर लिया कि चलो भाई ये लास्ट मौका है। स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। जैसे कि आपको पता है कि 8 दिसंबर को जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है किशनगंज लहरा चौक में। इस बैठक में मुख्य तौर पर मौलाना महमूद मदनी साहब आने वाले हैं। जिस ग्राउंड में जहां पर अभी हम मौजूद हैं यहीं पर ये कार्यक्रम होगा और 8 तारीख को लेकर के इस प्रोग्राम को लेकर के अभी तैयारियां जोरों पर है। मेरे सामने में ये देख सकते हैं यहाँ पर स्टेज लगा हुआ है, हम आपको दिखाएंगे विजुअली के तौर पर, और भारी तादाद में लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर कराई जा रही है। जी आपको बता दूं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के ये बैठक आयोजित की जा रही है, जैसे कि वक्फ बिल का मामला हो या फिर बाबरी मस्जिद के बाद लगातार मस्जिदों पर किए जा रहे हैं हिंदू मंदिर का दावा का मामला हो, और बाकी अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर का दावा किया जा रहा हो। कई सारे मामले हैं, कई सारे मसले हैं जिस मसलों पर बैठक आयोजित की जाएगी और ये बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक को लेकर के, इस प्रोग्राम को लेकर के आज जमीयत उलमा हिंद के कुछ सदस्य यहाँ पर मुआयना करने के लिए आए। उनमें शामिल कोचा धमन के विधायक इजहार अशफी भी मौजूद हैं। हम उनसे इस प्रोग्राम के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। और चलिए हम इजहार अशफी साहब और बाकी जमीयत उलमा हिंद के सदस्य से इस बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में विस्तार से जानते हैं कि ये प्रोग्राम कब है और कि कितना बजे से कितना बजे तक है, कौन कौन आने वाले हैं, किस मौजू पर बात होगी। सर, 8 तारीख को जो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से बैठक बुलाई गई है और आप यहाँ पर मुआयना करने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, हम लोग हिंदुस्तान का जो अभी का स्थिति है, पोजीशन है जी, हिंदुस्तान को बांटने के लिए लोग एक तरह का अज़्म ले लिया है, जिसके खिलाफ में जो हिंदुस्तान में उनकी गंगा जमनी तहजीब थी और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हमारी कितनी भूमिका रही, और दिल्ली से लेकर के अमृतसर के बॉर्डर तक कोई ऐसा पैर खाली नहीं था जिसमें हमारे अकाबिरीन के गर्दन नहीं लटकी हुई थी। और आज नया नया हुकूमत आकर के ये हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने का काम करता है, जो सियासी रोटी सेकने का काम कर रहा है। जी। इसी के सिलसिले में
देश का हालात को देखते हुए हिंदुस्तान के बड़े बड़े अकाबरीन और ख़ास तौर पर जनाब सैयद महमूद मदनी साहब और बदरुद्दीन अजमल साहब और कई बड़े बड़े उलमा कराम सियासी लोग भी यहाँ पर 8 तारीख को जी किशनगंज की लहरा मैदान में आ रहा है। इसी में हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि उस दिन की भीड़ लाखों में होगा, जी जिसका इंतजामात के लिए सारे लोग जिम्मेदार लोग यहाँ जिम्मेदारी निभा रहे हैं और हमें भी मौका मिला, हम भी अपना हिस्सेदारी लेने के लिए सर, यहाँ के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए? बस गंगा जमनी तहजीब जो है वो बरकरार रहे। हिंदू मुस्लिम में जिस तरह से कोई भेदभाव नहीं था, वैसी भेदभाव नहीं रहे। हम लोग बराबरी में शुरू से करते हुए आ रहे हैं, एक दूसरे के गम में हम लोग शामिल होते हुए आ रहे हैं। हमारे पूर्वज लोगों ने भी एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधे मिला के चला है। हम चाह रहे हैं कि हम लोगों का भी ज़िंदगी उसी तरह से कटे, हमारे आने वाला नस्ल भी इसी तरह से दोस्ती हिंदू मुसलमान के साथ निभाते हुए चले। हजरत, 8 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाले हैं, इसका मेन इशू किस इशूज़ पर बात होगी और क्या क्या कहना चाहेंगे सर? इस वक्त हमारे मुल्क में कुछ फ़िरका परस्त तंजीम और दूसरे सरकारी सतह पे भी इसकी कोशिश की जा रही है कि आइन ने जो दफ़ात और जो बिल हमारे लिए दिया है, जो कानून हमें दिया है, सबको दिया है, तो उस कानून को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है जी। जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने आइन का जो दस्तूर बनाया, कानून बनाया और दस्तूर जो बनाया, उसके अंदर हिंदुस्तान के हर मज़हब वालों को, यहाँ के बसने वालों को अपने अपने मज़हब पर आज़ादी दी गई है और उस पर अमल करने की इजाज़त है जी। बिल्कुल। इस वक्त 2-3 ऐसे मसले हैं जो हमारे लिए बहुत ही तकलीफ़देह हैं। सबसे पहला मसला हुकूमत के सतह पर औकाफ बिल का मसला है। जो औकाफ की जायदाद हमारे पुरखों ने हमें दी थी और उसके ज़रिए से हमारे उन लोगों को जो माशी एतबार से कमज़ोर हैं, तालीमी एतबार से कमज़ोर हैं, उनकी मदद की जा रही थी। अब उस औकाफ पर बिल ला करके हमको उससे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी हाल में भी औकाफ बिल को मौजूदा वक्त में जो है, जो बिल पेश किया है, उसके मंजूर होने के लिए हम लोग नहीं देंगे। हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अब चंद हफ्तों से ये देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया था 1991 में कि 15 अगस्त 1947 में जो इबादत गाहें हैं, जिस हाल में है उसको ठहरा नहीं जाएगा, उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की जाएगी। लेकिन आज संभल की जाए मस्जिद पर हमला किया जा रहा है, इसी तरह से बदायूं की मस्जिद पर जो है बात लाई जा रही है। उसके अलावा जो हिंदुस्तान के अंदर एक दरगाह है, अजमेर शरीफ के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, जहाँ मुसलमानों से ज़्यादा बिरादरान वतन वहाँ पहुँचते हैं और उनसे मन्नतें यानी मांग रहे हैं। और हिंदुस्तान के तमाम प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल से लेकर के मोदी तक, सब प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा कर के उस दरगाह में चादर चढ़ा रहे हैं। अब उस दरगाह को कहा जा रहा है कि ये इसके नीचे मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके दरगाह बनाया गया है। ये हिंदुस्तान के दिल पर हमला है और इससे जो है सिर्फ हमारे ऊपर नहीं बल्कि जितने भी उनके अक़ीदतमंद हैं, चाहे किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, किसी भी मुल्क में वो रहने वाले हों, उन पर जो हमला किया जा रहा है। इन तमाम मसाइल को लेकर औकाफ का मसला है, मसाजिद का मसला है, नामुस्से रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमले किए जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है और मदारिस के मसले हैं। इन तमाम मसाइल को लेकर के एक अज़ीमुस्शान इजलास जमीयत उलमा किशनगंज की तरफ से अपने अकाबरीन के मशवरे से यहाँ 8 दिसंबर रोज़ इतवार 9 बजे से 2 बजे तक यहाँ इजलास रखे हैं। उसी सिलसिले में यहाँ हम लोग अभी देखने के लिए आए हैं कि इंतज़ाम हमें करना है ताकि किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। अब मैं अपने तमाम
लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, गंगा जमुना तहजीब को बाकी रखते हुए मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाया जाए और नफरत के जो बीज बोया जा रहा है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए और हम सब मिल करके कंधे से कंधे मिला करके इस मुल्क को के इत्तेहाद को बाकी रखें और इस मुल्क की तरक्की के लिए जद्दोजहद करें। मैं उम्मीद करता हूँ आज में लोग यहाँ शरीक होकर एक एहतजाज पुरअमन तौर पर एहतजाज करेंगे और अपने अकाबिर की बातों को सुनेंगे और हमारे सियासतदान की भी बातों को सुन करके उस पर अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। ये मुल्क के लिए भी बेहतरी होगी और हमारे लिए भी बेहतरी। सर, कहा जाता है कि जब बाबरी मस्जिद का मसला आया और बाबरी मस्जिद का फैसला होने के बाद जब मंदिर बनने लगा तो कहा जाता था कि बाबरी मस्जिद था जो मसला, जो मेन मसला था वो ख़त्म हो गया और आगे मसला नहीं होगा किसी भी मस्जिद को लेकर के। लेकिन आए दिन इस तरह देखा जाता है, तो संभल की मस्जिद हो या फिर और भी बदायूं की मस्जिद हो, इस तरह से ये जो दावा किया जा रहा है, तो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से आप लोगों की तरफ से क्या किया जा रहा है? जाहिर सी बात है कि जो लोग इस किस्म के दावा करते हैं वो आइन के खिलाफ करते हैं। चूँकि पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पास हो चुका है कि 1947 में जो इबादत गाह हैं, बाबरी मस्जिद को छोड़कर जो इबादत गाह हैं, जिस हाल में किसी भी मजहब का है उसको छेड़ा नहीं जाएगा। जो लोग छेड़ने वाले हैं वो आइन और दस्तूर के खिलाफ कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उसके खिलाफ केस मुकदमा भी कर रहे हैं और उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हजरत, आप क्या कहना चाहेंगे 8 तारीख के प्रोग्राम के सिलसिले में? ये प्रोग्राम मोहब्बत का पैगाम लोगों के दिलों तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। जब मोहब्बत का पैगाम दिलों में पहुंचेगा, चाहे वो हुकूमत चलाने वालों के दिलों में हो या हुकूमत के कारिंदे हों, जब मोहब्बत का पैगाम उनके दिल में पहुंचेगा और मोहब्बत उनके दिल में जागेगी तो तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ भी होगा, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत भी होगा, तहफ़्फ़ुज़ मदारिस व मकातिब भी होगा। और इसी मोहब्बत के पैगाम को आम करने के लिए हम लोगों ने इस इजलास का इनेकाद किया है और हम हर किशनगंज वासी से, किशनगंज के बाशिंदगान से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप बड़ी से बड़ी तादाद में मोहब्बत के पैगाम को, अमन सलामती के पैगाम को, भाईचारगी के पैगाम को आम करने के लिए और किशनगंज जो गंगा जमनी तहजीब का एक मिसाल रही है, इस मिसाल को बाकी और पूरे हिंदुस्तान तक फैलाने के लिए आप बड़ी से बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाएँ और इस इजलास को कामयाब बनाएं। और उसके साथ साथ दरख्वास्त ये भी है कि जब आप खुद आएँ तो अपने साथ 10 साथियों को लेकर आएँ ताकि एक बड़ा इजलास अमन सलामती का, भाईचारगी का, मोहब्बत का पैगाम किशनगंज से आम हो। समय कितना बजे से कितना बजे तक है सर? 2 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर 2 बजे तक। 9 बजे से लेकर 2 बजे तक। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जमीयत उलमा किशनगंज की तरफ से ये पहला इजलास होने जा रहा है जी, और इसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने जगह जगह मीटिंगें की है जी। और हमारी जमीयत उलमा की कुल 8 यूनिटें हैं और सारे के सारे यूनिटें अपनी जगह पर काम कर रही है। और इस जमीयत के प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए हम लोग जगह जगह नुक्कड़ सभाएँ और इसी तरीके से जगह जगह छोटा छोटा इजलास कर रहे हैं। मस्जिदों में जाकर लोगों से बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इज्तिमा में पहुँचे और इजलास को कामयाब करें। इसमें मौलाना महमूद मदनी साहब दिल्ली से तशरीफ़ ला रहे हैं और मौलाना हकीमुद्दीन साहब जो जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद के हैं वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरीके से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब आसाम वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में मुल्क भर के बड़े बड़े उलमा किराम तशरीफ़ लाएंगे। और हजरत, इस प्रोग्राम में किस मौजू पर, मेन मौजू पर बात होगी? असल ये है कि जो हमारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उसके मुताल्लिक कोई भी बुरा भला बोल देता है। इसी तरीके से जिसको इस मुल्क में कोई शख्स जानता नहीं है वो अपना मोबाइल उठाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर देता है। और हमारे जो लोग मुखालिफिन हैं वो इस ऑडियो और वीडियो को लेकर सोशल मीडिया में वायरल कर देता है ताकि मुसलमानों को तकलीफ़ हो। इसकी रोकथाम के लिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं
और हुकूमत तक हम ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कोई भी गुस्ताखी करेगा तो हम उसको नहीं बख्शेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ हो रही है इसके मुतालिक हम हुकूमत तक आवाज़ पहुँचाना चाह रहे हैं कि उन तमाम लोगों पर रोकथाम करें और उन तमाम लोगों को जो मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचा रहा है उनको हुकूमत उस पर कार्रवाई करे ताकि वो फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ ना करे। इसी तरीके से अभी मुसलमानों को एक तरह से परेशान किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किसी भी मस्जिद को ले ले और बोल रहा है कि इसके अंदर मंदिर बना हुआ है। इसी तरीके से अजमेर शरीफ के मुतालिक किसी ने कह दिया है कि यहाँ भी मंदिर था। उसी तरह से बदायूं के मुतालिक अभी सोशल मीडिया में चल रहा है। तो ये बहुत ख़राब है। अगर ऐसा ही हालात हिंदुस्तान में होते रहे तो मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान जो बिरादरान वतन है उसमें नफ़रतें ज़्यादा फैलती जाएगी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। चंद लोग हैं जो महदूद है, वो ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर रहे। उनकी वजह से मुल्क में की बदनामी भी हो रही है। दूसरे ममालिक के लोग सुनते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं। हम तमाम लोगों की, इंडियन लोगों की बदनामी हो रही है। सर ये हजरत एक बात और पूछना चाहेंगे, जैसे कि बाबरी मस्जिद का मसला जो पेश आया, उस मसले के बाद लोग कहने लगे कि बाबरी मस्जिद का मसला आखिरी मसला है, इसके बाद और कोई किसी भी मस्जिद को दावा नहीं किया जाएगा मंदिर को लेकर। लेकिन देखा जाता है कि आए दिन इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। तो आप जमीयत उलमा हिंद के सदस्य भी हैं, मेंबर भी है, तो क्या कहना चाहेंगे आपकी तरफ से, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से इस मसले पर क्या किया जा रहा है? देखिए, बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया वो फैसला तो बिल्कुल ही सही नहीं है, लेकिन मुसलमानों ने उसको बर्दाश्त कर लिया कि चलो भाई ये लास्ट मौका है, ये आखिरी हल है कि हम बर्दाश्त करके रह जाएं। लेकिन उसका वो हल नहीं निकल पाया। इस कार्यक्रम में आपको बता दूं कि जिस ग्राउंड में मौजूद है, इसी ग्राउंड में ये कार्यक्रम होगा। यहाँ पर स्टेज सज रहा है और ये बड़ा सा स्टेज, बहुत बड़ा स्टेज है। और आप देख सकते हैं वहाँ से जो बांस का घेराव है, ये पूरा स्टेज है, पंडाल नहीं है, सिर्फ स्टेज है। बाकी बड़े बड़े लोग यहाँ पर स्टेज में बैठेंगे और इस स्टेज से ही यहाँ पर भाषण कार्यक्रम होगा। और इस स्टेज के सामने में वहाँ से काफ़ी दूर है, आप देख सकते हैं ये पूरा मैदान है और इस पूरे मैदान में लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। कुर्सी लगाए जाएंगे और उस कुर्सी में लोग बैठेंगे। हम आपको एक एक दिखा रहे हैं, हम आपको पूरा ग्राउंड दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा ग्राउंड, पूरे ग्राउंड में लोग बैठेंगे। इससे पहले 2018 में भी जमीयत उलमा हिंद की तरफ से कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जिसमें भी करीब लाखों लोग आए थे। इस प्रोग्राम में भी भारी तादाद में लोगों की आने की संभावना है।